Guys, you know that the single job posting received 250 applications and the only 2% candidate received the interview call. Guys, I am Syed Mohammad Ali and you are watching Pinnacle Skill and Management. आज मैं आपको उन तमाम चीजों पर से पर्दा हटाऊंगा जिसकी वजह से आपकी जॉब एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाती है या आपकी इंटरव्यू कॉल इम्पॉसिबल हो जाती है या रिक्रूटर आपकी एप्लीकेशन को इग्नोर कर देता है। ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल मौसूल नहीं हुई। आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रूविंग स्ट्रेटेजीज दूंगा जिसको अडॉप्ट करके आप रिक्रूटर की अटेंशन गेन कर सकते हैं और आप इंटरव्यू की टेबल तक पहुंच सकते हैं ताकि आप अपने पोटेंशियल को एक्सचेंज करके अपनी जॉब की मंजिल तक पहुंच सकें। इससे पहले कि हम डीपली इस डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर पुश कर दें ताकि तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सके। नाउ लेट्स सी what are the possible problems and challenges to get an interview call and how these resume has been scrutinized so that the maximum of the resume filter out. Number one, now all these resume has been filtered out through ATS system. मैंने आपसे पहले वीडियोस में भी बात करी है कि अब आपके तमाम जो रिज्यूमे जो हैं वो ATS सिस्टम एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू फिल्टर आउट होते हैं और एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर 70% ऑफ द रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट कि ये कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन होती है और इसमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है, लेकिन ये रिज्यूमे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब हम आते हैं सेकेंड चैलेंज की तरफ। रिक्रूटर्स के पास जो 30% रिज्यूमे गए, इस 30% रिज्यूमे को फिल्टर आउट करने के लिए एक रिक्रूटर 5 to 6 सेकंड का टाइम देता है आपके रिज्यूमे के ऊपर, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि आपको इंटरव्यू कॉल करना है या नहीं। तो अब कन्वेंशनल सिस्टम गया, आपके फ्रेजेस इतने स्ट्रांग होना चाहिए जो कि एक रिक्रूटर की अटेंशन को ग्रैब कर सकें विद इन सेकेंड्स और आपकी इंटरव्यू कॉल को पॉसिबल कर सके। नंबर थर्ड, जिस तरीके से पहले इस भीड़ में बहुत सारे लोग शामिल होते थे और सबको इंटरव्यू कॉल मिलती थी, अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एप्लीकेंट ज्यादा हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे की तरफ जा चुकी है और हमें टेक्नोलॉजी के नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ताकि हम अपनी जिंदगी में उससे बेनिफिट ले सकें। मगर परेशान ना हो, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके रिज्यूमे को शाइन करवाएगी अमंग द क्राउड्स ऑफ द एप्लीकेशन। इस स्ट्रैटेजी के 3 स्टेप्स है। इसकी तरफ पहुंचने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंचे। चलते हैं हम उस 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी की तरफ। स्ट्रैटेजी का फर्स्ट स्टेप, टेलर योर रिज्यूमे फॉर ईच जॉब। अब आप उस टाइम को भूल जाएं जब आप एक एप्लीकेशन लिखते थे, एक रिज्यूमे लिखते थे और जहां भी आया आपने वो एप्लीकेशन और रिज्यूमे भेज दिया, सेम रिज्यूमे फॉर ऑल जॉब्स। सो नाउ द टाइम हैज चेंज, यू हैव टू राइट योर रिज्यूमे फॉर ईच एंड एवरी जॉब। तो अब आपने हर जॉब के लिए कस्टमाइज कवर लेटर लिखना होगा, आपने कस्टमाइज रिज्यूमे बनाना होगा। अब आपने अपने रिज्यूमे में उन तमाम अल्फाज को इस्तेमाल करना होगा जो कि एडवर्टाइजर ने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए, ताकि एटीएस सिस्टम उन अल्फाज को पकड़ सके और आपके उस एप्लीकेशन के उन वर्ड्स को मैच कर सके अपने डिस्क्रिप्शन से और मैक्सिमम नंबर आपकी एप्लीकेशन को दे, सीवी को दे, ताकि आप मैक्सिमम नंबर लेके इस फिल्टर वाले फर्स्ट पोर्शन से अपने रिज्यूमे को क्लियर करवा सकें इंटरव्यू कॉल के लिए। अब आपने एक किलर टाइप का जो है कवर लेटर लिखना है। ये ऑर्डनरी नहीं है पुराने कवर लेटर की तरह। अब आपने अपने कवर लेटर में अपनी स्किल्स और अपनी अचीवमेंट को प्रूव करना है विद योर स्टोरी। उसके अंदर छोटे छोटे आपने जो है अल्फाज को, छोटी छोटी अचीवमेंट को छोटी छोटी स्टोरी के साथ एक आध 2 स्टोरी के साथ रिलेट कर देना है जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो,
ताकि जिस वक्त रिक्रूटर आपके कवर लेटर के ऊपर निगाह डाले तो वो 2 या 1 स्टोरीज जो है उसके लिए उसके अटेंशन को ग्रैब कर लें और वो आपके सीवी के अंदर या रिज्यूमे के अंदर जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे और उसको सिलेक्ट कर ले फॉर द इंटरव्यू। उस तरीके के ऊपर जो कन्वेंशनल था जिसके अंदर आप अपने क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स और इस तरीके की चीजें मेंशन करते थे, उससे अपने आप को बाहर निकाल लें और अपने कवर लेटर को चेंज कर दें अपनी अचीवमेंट, स्किल्स और शॉर्ट स्टोरी के साथ, ताकि आप एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जो है वो डेवलप कर सकें। अपने स्किल्स और अपने रिजल्ट्स को शो करें और उसको सपोर्ट करें क्वांटिफाइड नंबर के साथ। मिसाल के तौर पर ये लिखने के बजाय आई हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल, आप कहें आई लीड अ टीम ऑफ इतने इतने पर्सन, उसमें मेंशन करें दिस नंबर ऑफ पर्सन, राइट। इसके अलावा जब आप प्रोडक्टिविटी को मेंशन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी को मेंशन करते हुए बजाय इसके कि आप ये कहें इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन माय प्रीवियस कंपनी, आपको ये कहना होगा कि आई इंक्रीज द सेल्स 30%, आई इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी 20%, I increase the impact 25%. You have to quantify your success rate. That will give the specific impression on the recruiter. और डेफिनेटली ये उसको जब अटेक्ट करेगा तो वो आपके सीवी को अपने पास रखेगा। तो कन्वेंशनल तरीके को छोड़ के अब आप नए तरीके को अपनाएं जो कि एक रिक्रूटर चाहता है और वो देखना चाहता है, तो आप उसी तरीके से अपने सीवी के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को जो वो रिफ्लेक्ट करें। हमारी एक व्यूअर ने हमें कोई 2-2.5 महीने पहले अप्रोच किया और उसने हमें बताया कि वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपना सीवी भेजती है लेकिन उसे इंटरव्यू कॉल नहीं है। उसने हमें रिक्वेस्ट की कि हम उसे कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करें। हमने उसे एप्लीकेशन और सीवी लिखने की लेटेस्ट गाइडलाइन प्रोवाइड करी। जब इस कैंडिडेट ने इस एप्लीकेशन को 3 से 4 इंस्टीट्यूशन में भेजा तो इसको 2 इंस्टीट्यूशन से जो अर्ली कॉल आई उसमें एक इंस्टीट्यूशन में उसे जॉब मिल गई एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। और उसके बाद उसने हमें एक थैंक यू कॉल करी और हमारा शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि आप सीवी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की और चीजें बनाएं, क्योंकि हम इस वक्त भी जो स्टूडेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि हम सीवी लिखने में आज भी कन्वेंशनल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो उसने हमारा शुक्रिया अदा किया, इसलिए हमने सीवी के ऊपर और भी वीडियोस बनाई और मजीद हम वीडियोस बनाएंगे ताकि उनकी जॉब एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो, वो किसी फिल्टर की नजर ना हो और इंटरव्यू की उस कॉल को इंश्योर कर लें जहां बैठकर उन्होंने जाना है अपनी मंजिल की तरफ। गाइस, अगर मैं आज की इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि हमें अपने कन्वेंशनल सीवी राइटिंग या रिज्यूमे को जो प्रेजेंट हम करते थे उस तरीके को छोड़ना। अब एक रिज्यूमे तमाम जॉब्स के लिए एक बेहतरीन चॉइस नहीं है, इसलिए हमें अपने रिज्यूमे को न सिर्फ कस्टमाइज करना होगा बल्कि इस रिज्यूमे को हमने बनाना होगा एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके से हमें अपने इस रिज्यूमे को अट्रैक्टिव करना होगा किसी भी रिक्रूटर के लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो में हमने आपसे 2 से 3 पॉइंट जो है वो डिस्कस किए, आपको इसमें सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग पॉइंट कौन सा लगा? जो भी आपको इंस्पायरिंग पॉइंट लगा है उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सके। सो इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। टिल दैट टाइम, बाय।